तो हे गाइस, आप आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज एस टीयर का गेम प्ले लाया हूँ, सोलो वर्सेस स्क्वाड। मैंने इसमें स्लो एंड लर्न जानबूझ के सिलेक्ट करा था। इससे लॉबी थोड़ी और हल्की आती है। पहले ही अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो तो उसमें लॉबी हल्की आती है, बट अगर आप स्लो एंड लर्न खेलोगे तो और थोड़ी हल्की हो जाएगी। तो यहाँ मैं जॉर्जो पुल जा रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारी स्क्वाडें मतलब आ रही है। एक वो रही, दो वो रहे और ऊपर मेरे ऊपर तो 4 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग गन फाइट ले लेते हैं, बट इनकी लैंडिंग थोड़ी बेकार होती है और मेरी भी बेकार ही होती है कि मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा नसीब थोड़ा अच्छा होता है, मुझे यहाँ पे शॉटगन और स्कारएल मिलती है और साथ में एक वेस्ट भी, तो मेरा काम बन गया। मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा रेड डॉट भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पहला बंदा नॉक। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने उस बॉट को जानबूझ के नहीं मारा था, क्योंकि उससे बंदे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और वो मुझे मारने की जगह बॉट को मार रहे थे। अब यहाँ पे 2 बंदे और होते हैं, तो फाइट देखिए। तो इस गेम में मेरा साउंड हो जाता है ग्लिच, और मतलब मैं इसमें थोड़ा अपने हेडफोन जैक निकाल के दोबारा एडिट करता हूँ, तो गेम साउंड मेरा मुझे तो आ रहा है, बट रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड ही नहीं होता है ये गेम साउंड। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। अब यहाँ पे इन 3 बंदों को मारने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे एक बंदा यहाँ पे गन शॉट दे रहा होता है बार बार सप्रेस, तो मैं इसे देखने आता हूँ। वो बंदा यहाँ पे असल में वो यहाँ पे होता ही नहीं, वो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है। आप देखना, अचानक से मैं उसे स्पॉट करूँगा और आप मतलब डर गया था मैं सोचा था मैं गया। सो गाइज़, हमने यहाँ पे इस बंदे को मार दिया है। अब यहाँ पे मेरे पे आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले जॉर्जो सिटी की साइड एक बंदा नॉक किया था, दूसरी वाली नदी पार वाली। तो उसके बाकी 3 बंदे और होते हैं जो कि मेरे पे कर देते हैं स्लैमिंग। तो आगे फाइट यही है, आप लोग देखिए वो गाड़ी लेके कैसे मेरे पे स्लैमिंग करते हैं।
सो गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों का पूरा कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। वॉइस तो आ नहीं रही है तो मैं बताता हूँ। ये लोग 3 बंदे होते हैं और मेरे पे मतलब रश करने की सोच रहे होते हैं, बट मैं नेड इतने ज़्यादा करता हूँ कि वो लोग मतलब पैनिक हो जाते हैं कि ऊपर जाएँ या ना जाएँ। वो डर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि एक ही नहीं, इसके शायद यहाँ स्क्वाड भी हो सकती है, इसलिए वो होल्ड कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि एक बंदा भी नॉक हो जाए तो मैं शायद कुछ स्टेप ले पाऊँ, बट वो मौका ही नहीं दे रहे होते। अब ये मैं यहाँ पे वेट कर रहा होता कि उनमें से एक भी पुश करेगा तो मैं उसे नॉक दे दूँगा, बट नेट की आवाज़ आती है। मैं यहाँ से बगल वाली छत में कूद जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 3 बंदे नीचे होते हैं और वो मतलब अब उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ से गोली मार रहा हूँ। वो शायद साउंड नहीं ले रहे। तो गाइज़ यहाँ पे साउंड बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पहला नॉक कर दिया, दूसरा यहाँ पे नॉक कर दिया, तो यहाँ पे 2 नॉक हो गए। अब मतलब मैं थोड़ा इजी वो हूँ कि हाँ भाई लास्ट बंदा बचा है, मैं इजी मार सकता हूँ अब। तो यहाँ पे अब एक और गाड़ी आ जाती है पीछे से। मैं थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ कि भाई यहाँ पे इनका चौथा बंदा ना हो, बट ये दूसरी स्क्वाड का होता है क्योंकि ये 3 ही होते हैं। और ये बंदा भी उस वजह से कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा कि वो भाग तो नहीं गया कहीं गाड़ी लेके। तो यहाँ पे मैंने मार दिए 3। अब 2 बंदे और मेरी तरफ पुश कर रहे होते हैं, ये दूसरी स्क्वाड के होते हैं। तो फाइट इंटरेस्टिंग है, देखना। तो गाइज़ यहाँ पे जो ओपन से पुश करना होता है वो हमेशा गलत होता है। अगर आप ओपन से किसी भी मारोगे तो वो आराम से आपको नॉक कर देगा। तो यहाँ पे इनका एक बंदा यही गलती कर देता है और मैं कर देता हूँ उसे नॉक और फिनिश। पूरा फिनिश करता हूँ, थोड़ी गोलियाँ मारता हूँ जिससे कि वो आराम से मर जाए और उसका बंदा थोड़ा पैनिक हो जाए। तो वहाँ यहाँ पे यही होता है और मैं बग्गी लेके आगे जाके उस पर स्लैमिंग कर देता हूँ। तो उस बंदे को मारने के बाद मैं आता हूँ सीधे पोचिंकी के हिल के पास और यहाँ पे ड्रॉप होता है। तो मैं सोचता हूँ यार पोचिंकी में तो कोई नहीं था, मे बी यहाँ पे भी अब कोई ना हो। तो मैं ड्रॉप लूट लूँगा, एक आध बंदा शायद आ ही जाएगा। वैसे भी ड्रॉप का धुआं उड़ जाता है, तो मैं ड्रॉप लूटने आता हूँ। अचानक से ही क्या होता है आप लोग देखो। तो गाइस इस बंदे पे मुझे हंसी आ रही होती है क्योंकि जैसे ही मैं इसके बंदे को बग्गी से उतार देता हूँ वैसे ही वो बग्गी के ब्रेक मारता है और वापस पीछे के लिए भागना शुरू कर देता है, जो कि मतलब बहुत फ़नी, काइंड ऑफ फ़नी लगा मुझे वो कि अपने बंदे को छोड़ के वो स्पीड में आगे जाने की जगह बैक गियर ले रहा है और पूरा साउंड दे रहा है। तो गाइस अगर आपको भागना ही है तो आगे में भागो, क्योंकि बैक गियर में जो गाड़ियाँ बग्गी हो चाहे गाड़ी हो चाहे कोई सी भी गाड़ी हो वो बहुत स्लो मूव करती है। तो इस फाइट के बाद जब मैं पोचिंकी के पास जाता हूँ और पोचिंकी में वहाँ ड्रॉप गिरा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्वाड आती है, तो मैं उनके बीच बिल्कुल पिसना नहीं चाहता, मैं दूरी बनाए रखता हूँ। तो फाइनली मैं पोचिंकी से दूर हो जाता हूँ क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं। अब मैं स्नाइपर टावर में जाने की सोच रहा हूँ बट मुझे ऊपर फुट्स आ जाते हैं और मैं पहले एक नेड यहाँ पैनिक रूम में डालता हूँ क्योंकि यहाँ अगर बंदा होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, और दूसरा नेट बालकनी में डालता हूँ स्नाइपर टावर के, क्योंकि मुझे पता होता है वो अब पैनिक होके बालकनी में पक्का बैठा होगा और वो फंस भी जाता है। तो अब जो फाइट है मतलब मेरी लॉन्ग रेंज की है। अब यहाँ पे मेरी स्नाइपर बहुत साथ देती है और मैंने उठाया भी तो सही किया, क्योंकि यहाँ पे अब जो फाइट होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस में कोचिंग की में गोलियाँ चल रही होती है और वहाँ भी काफ़ी स्क्वाड हैं। तो मैं आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड या फिर कट कट करके दिखाऊंगा आप लोगों को।
तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर से पेशेंस से बैठा हुआ हूँ शांति से कि कोई जाके अपना हेडशॉट दे दे। यहाँ पे ये बंदा अपना हेडशॉट दे देता है और हो जाता है ओम से नॉक। तो इसका एक बंदा ऑलरेडी नॉक होता है जो कि हो जाता है फिनिश, और ये स्क्वाड भी गया। तो यहाँ पे अब 3 बंदे बच रहे हैं, और भाई 3 बंदे जो आपको पता ही है लास्ट जोनों के सर्कल में कैसे सांप बन जाते हैं। बट वो एक गलती कर बैठते हैं कि जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में आपको पता ही है घासें रेंडर नहीं होती, ग्रासेस जो होती है वो मतलब दिखती नहीं है, और उसका मैं फुल एडवांटेज लेता हूँ ओम के साथ। तो देखना आसानी से कैसे करके मतलब मिल जाते हैं सारे। तो गाइस अगर जोन बड़ा हो तो कभी भी घासों में लेटना मत, क्योंकि दूर से घासें नहीं दिखती और बंदे आसानी से स्पॉट हो जाते हैं, जो कि गलतियां बहुत ज़्यादा प्लेयर्स करते हैं। एज टियर में भी करते हैं और डाउन में भी, और क्या बोलते हैं इसे, कॉन्करर टियर में भी प्लेयर्स ये गलतियां कर बैठते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप आसानी से स्पॉट हो सकते हो, इस गलती को दोबारा मतलब कभी करो मत। ये देखिए एक घास में ही नहीं था भाई ये बंदा, मतलब पता नहीं क्या था, नूब था शायद ये। तो यहाँ पे लास्ट प्लेयर होता है और मैं उसे भी ऐसे ही ओम का फटका देता हूँ। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आगे ही ऐसे ही और वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।